नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसावणं येषो पंच नमोकारो संवपावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुख्यताम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति दश धम्मे संयमनो जानुमसपुपेषु वमरो अवियायिरसां नयपुपं किलामेयि सोयपिणयि अपयाम् एमे समणमुता दिलोए सन्ति साउणो विहंगमवपुपेषु दानवते शनेरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवामयि आहगणे सूर्यन्ते उपेषु हमरो जहा महुगरसमबुद्धा देववन्ति अनिसिया नानापिण्डरयदन्ता तृणमुच्यन्ति साउणो सासनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हूँ। इस निर्वाण पक्ष की पावन बेला पे भगवान की इस अंतिम वाणी का हम सब लाभ ले रहे हैं। उसके अंतर्गत 33 अध्ययन कर्म प्रकृतिक नामक अध्ययन कल समाप्त हुए और आज 34वां अध्ययन है ज्योतिषहिमं लेशध्ययनम यानी लेस्या नामक यह अध्ययन है। नमो तूर्णं समणस भगवो महावीरस 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 लेशजयनं पवखामि अणुपुबिं जह कम्मं छन्नं पीकं लेशाणम् अणुभावे सुण्यामेणामयीं वर्णरसगन्धभासपरिणामलक्षणं ठाणं ठीं गयीं चां लेशाणं तु सुण्यामे किन्ह नीलायकाऊयते उपमतहेवय शुक्लेशाय छठाय नामयीं तुं जह कम्मं जीमूय निद्धसङ्कासा गवलरिठगसन्निभा खंजम जननयनानिभा किन्हलेशा उवर्णवो नीलासोग संकाश चासपिच्छ समपभा बेरुलिय निद्ध संकाश नीललेशा उवर्णवो अयसी पुफ संकाश कुइलच्छद सन्निभा पारे वय गिवणिभा काउलेशा उवर्णवो हिंगुलय धाउ संकाशा तरुण इच्छ सन्निभा सुयतुंड पैवणिभा तेउलेशा उवर्णवो हरियालभ्य संकाशा हलिद्दाभेय समपभा सण सण कुसुममणिभा पम्हलेशा उवर्णवो
शंखम ककुंद संकासा क्षीरपुर समपभा रय यहार संकासा शुक्लेशा उवन्नवो जह कडुय तुम्बग रसो निम्ब रसो कडु यरोहिणी रसो वा एतो भी अनंत गुणो रसो व किन्ना हे नायबो जह तिगडुयस्य रसो तिखो यथि पिप्पलियवा एतो भी अनंत गुणो रसो उनीलाय नायबो जह तरुण नायबो वर वारुण्य वारसो विविहाण व आसवाण जारी रसो महु मेहर गसवरसो एतोपमहाय परएणम खजुरमुद्दीय रसो क्षीर रसो खंड शक्कर रसो वा एतो भी अनंतो गंधवासाणम पिस्समाणाणम एतो भी अनंत गुणो पसत्थलेशाण तिन्हम्पि जह कर गयस फासो गोजिभाय सागपत्ताणम एतो भी अनंत गुणो लेशाणम अपसत्थाणम जह पुरसव फासो नवनीयसव श्रीस कुसुमाणम एतो भी अनंत गुणो पसत्तलेशाणम तिन्हम्पि तिवि होवा नववि होवा 27 विहेक्कसियो वा दोसलो तेयालो वा लेशाणम होइ परिणामो पंचसवपवत्तो तिहिम अगुतो छसु अविरऊय तिवरंभ परिणामो खुदो साहसियो नरो निधम सपरिणामो निसंसो अझिंजिंदियो य जोग समाउतो किन्नले संतो परिणामे ईसा अमरीस अतवो अविज्यमाया अहिरिया गेहि पओसे यसढ़े पमत्तिरस लोलुये साय गवेशय आरंभाओ अभिराओ खुदो साहसियो नरो एय जोग समाउतो नीलले संतो परिणमे वंके वंक समायरे नियडले अणुजुये पली उचंग ओवहिये मिचिदिठी अणारिये उफालग दुठवाईय तेणे यावीय मच्छरी एय जोग समाउतो काउले समतो परिणामे नियाबिति अचल वाले आमई अकुहले अविणीये विणीये दन्ते जोगमम उवहाणवम नियधम्मे दढधम्मे अववज्ज विरुह्यसये एय जोग समाउतो तेउले समतो परिणामे नायनुकुह माणेय माया लोभेयन पयणुये पसंत चित्ते दंतप्पा जोगवम उवहाणवम तहा पयणवाय उवसंते जिंद्रिये एय जोग समाउतो पमले संतो परिणामे अठरुद्धानि वज्जिता धम्म सुखानि झायये पसंतच्चिते दंतप्पा समीये गुत्तेय गुत्तिषु सरागे बियरागो वा वसंते जिंदिये एय जोग समाउतो शुक्ले संतो परिणमे असंख्यजाणो सप्पिणीण उसप्पिणीण जे समया संकाया जे लोगा लेशाण हवन्ति ठाणैं मुहूर्तद्धम तुम जहन्ना 33 सागर मुहूर्त अहिया पुकुसा हुई थी नायबा किन्न लेसाए मुहूर्तद्ध तु जहन्ना 10 उदही पलिय मसंख भाग महबियहिया पुकुसा हुई थी नायबा नील लेसाए मुहूर्तद्धम तु जहन्ना तेनु दही पलियम शंख भाग महभिया उकुसा हुई थी नायब का उलेसाए मुहूर्तद्धम तो जहन्ना दोनों दही पलियम शंख भाग महभिया उकुसा हुई थी नायब ते उलेसाए मुहूर्तद्धम तो जहन्ना 10 उदही हुई मुहूर्तमभ्यहिया उकुसा हुई थी नायब पमलेसाहे
मुहतद्धंतु जहन्ना तेती सागर मुहतहिया उकोसा हुई थी नायबा सुकलेसाए ऐसा खलु लेसाणम ओहेण ठी वन्निया होई चौसु भी गई सुयतो लेसाण ठीम तु वच्छामि 10 वास सहसाइम काउये ठी जहन्निया हुई तिन्नु दही पली ओवम असंख भागम च उकोसा तिन्नु दही पली ओवम असंख भागो जहन्नेण नीलठी 10 उदही पली ओवम असंख भागम च उकोसा 10 उदही पली ओवम असंख भागम जहन्निया होई 33 सागराय मुकोसा होई किन्ना है लेसाए ऐसा नेरा याणम लेसाणम ठियु वन्निया होई तेण परम वच्छामि तिर्य मनुष्याण देवाणम अंतमुहतद्धम लेसाणम ठियम जहिम जाऊ तिर्याण नराणम वा वज्जिता केवलम लेसम मुहतद्धम तो जहन्ना उकोसा होई पुव कोडियो नवहिम वरी सहिम ऊणा नायब्बा सुकलेसाए ऐसा तीर्य रणारम लेसाण ठिवन्या होई तेणम परम वच्छामि लेसाण ठिवदा देवाणम 10 वास सहसाहिम किन्ना है ठी जहन्निया होई पलियम संखिज इमो उकोसा होई किन्हाए जा किन्नाए ठीक खलो उकोसा साउ समय मब्बहिया जहन्नेणम नीलाए पलियम संखंच उकोसा जानीलाए ठीक खलो उकोसा साउ समय मब्बहिया जहन्नेणम काउये पलियम संखंच उकोसा तेण परम वच्छामि तेउलेसा जहासुर गणाणम भवन वै बाणमंतर जोई सबेमणियाणम पलिवम जहन्ना उकुस सागरा उदुन्नहिया पलियम संखजेणम वै भागणम तेउये 10 वास सहसाहिम तेउये ठी जहन्निया होई दुनु दही पलिवम असंख भागम च उकोसा जाते उये ठी खलु उकोसा ओ समय मब्बहिया जहन्नेणम पम्माहे 10 मुहूर्ता हिया उकोसा जहाँ पम्माए ठी खलु उकोसा साउ समय मब्बहिया जहन्नेणम उक्सुकाए 33 मुहूर्त मब्बहिया किन्ना नीलकाऊ तिन्हिम भी ए आओ अम्हले साओ ए आवी तीही भी जीवो दुगैम उवज्जई तेउ पम्मा सुका तिन्हि व ए आओ धम्मले साओ ए आवी तीही भी जीवो सुगैम उवज्जई लेसाहिम सवाहिम पड़मे समयम में परम परिणयाहिम तु नहु कसाइम उवाओ परे भवे अथि जीवस लेसाहिम सवाहिम चरी में समयम में परिणयाहिम तो नहु कसई वभाओ परे भवे अथि जीवस अंतमुहूर्तम में गए अंतमुहूर्तम में शेषए चेव लेसाहिम परिणयाहिम जीवा गच्छन्ति परलोयम तम्हा एयांसि लेसाणम अणुभावे व्याणिया अपसत्थाव वचिता पसत्था अव अहिठिये तिवेमी। लेस्य नामक अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। 34वां अध्ययन। 35वां अध्ययन है पंचति संयमम अनगारण ध्ययनम अध्ययनम। अनगार मार्ग नामक 35वां अध्ययन है। सुने हमें एक गमणा मग्ग बुद्धिम देशीयम जमायरंतो भिक्षु दुख खणंत करे भवे गियवासम परिचज्य पवज्जमस्य मुने इमे संगे व्याणिज्य जेहिं सज्जन्ति मानवा तहेव हिंस अलियम
चोज्ज अभम्ब सेवनम इच्छा कामं च लोभं च संजो परिवज्जये मनोहरं चित्तघरं मल्लधोवेण वासियं सकडवाडं पडुरुल्लयं मनसा विपथये इंद्रियाणि ओ भिक्षुस तारी सम्मी उवसये दुःखरायं निवारेयुं कामराग विवर्धने सुषाणे सुन्नगारे वा रखमूले वयवो पैरिके परकड़े वा वासं तथा भिरोयये फासुयम्बि अणाबाहे इतिहिम अणु अणभिद्धूये तथा संकप्प वै वासं भिक्षु पर प्रमसंजये न स्वयं गिहाहिं को विजा नेव अन्येहिं कारये गिह कम समारंभे भूयाणं दिशयेवहो तसाणं थावराणं च सुमाणं बादराणं य तमह गिह समारंभे संजो परिवज्जये तहेव भत्तपाणेषु पयणे पयावणेषु य पाणभूय दयठाये न पयेण पयावये जलधन्निष्या जीवा पुडविकट्टनिष्या हमन्ति भत्तपाणेषु तमा भिक्षुण पयावये विसप्पे सब उधारे बहुपाणी विनाशने णथी जोई समे सथे तम्हा जोईण बंदीवये हिरण्यं जायरूवं च मनसा वीण पथये समलिठं कंचने भिक्षु वीरैकै भिक्कये कीणन्तो कय्यो होई विकीणन्तो यवणियो कय विकयमि वट्टन्तो भिक्षुण भवई तारसो भिखियवं न केयवं भिक्षुणा भिक्ख वित्तीणा कय भिक्ख ओ महादोषो भिक्खा वित्ति सुहावहा समूयाणम् उच्छमे सिजा जहा सुतमणिन्दीयं लाभालाभमित् सन्तुष्टे पिण्डवायं चरे मुनि अलोलेन रसे गिद्धे जिभान्दन्ते अमुच्छिये न रसठाये भुञ्जिजा जवणठाये महामुने अच्छणं रयणं चैव बन्धनं पुयणं ताहा इड्ढि सत्कार सम्मानं मनसा वीणपथये सुगझाणं धियायजा अणियाणे अकिञ्चणे वसठकाय विहरेजा जाव कालस पज्जो निजुहि ऊण आहारं कालदम्मे उवठिये जहि ऊण माणु संबोधिं पहु दुःख विमुच्यये निमम्मे निरहंकारे विहरागो अणासवो संपत्तो केवलनाहं सासयं परिनिबुयेति वेमि। अणगार नामक यह 35वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। अब रह जाता है हमारा 36वां अध्ययन, जो उत्तराध्ययन सूत्र का अंतिम अध्ययन है। आने वाले यानी 31, 1 और 2 आराध्य गुरुदेव की आज्ञा से इन 3 दिनों में इन 36वें अध्ययन का हम पारायण करेंगे। पहले 2 दिन 100 गाथाओं का और अंतिम 2 तारीख यानी गौतम प्रतिपदा वाले दिन उन बचे हुए शेष गाथाओं का अध्ययन करके इस उत्तराध्ययन सूत्र का भगवान महावीर स्वामी के अंतिम वाणी का समापन करेंगे। आज इतना ही। आगमे तिबिये पणत्ति तंजः सुत्तागम्ये अत्थागम्ये तदुभयागमे। हे श्री ज्ञान के विषय में जो कि चा लगा हो तुम्हें आलो जम वैदम बच्चा मेलियमिणक्षरम अचक्षरम पयहीणम वीणयहीणम जोगहीणम घोषणम सुठुढिन्नम दुथु परिक्षम काले कहो सज्जाहो काले न कहो सज्जाहो असज्जाये सज्जाय्यम सज्जाये न सज्जाय्यम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अभिनय आसाधना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम्।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब भूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब भूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको, नमस्कार तुमको करो पार केवा, नमस्कार
सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म परिमानुभाव, निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में उत्तराधीन सूत्र की वाचना चल रही है। भगवान की अंतिम वाणी, अंतिम शिक्षाएं, मार्गदर्शन इस सूत्र में आप लोग सुन रहे हैं। और 34वां अध्ययन लेस्या, उनका वर्णन है। 6 प्रकार की लेस्याएं आप लोग सुनते हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म और शुक्ल लेस्या। प्रारंभ की जो 3 लेस्याएं हैं वो अशुभ मानी गई और बाद की 3 वो शुभ मानी गई है। और संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो इनसे रहित हो। जितना भी जीव जगत है, हर जीव में कोई न कोई लेस्या रहती। अब लेस्या शब्द एकदम अलग सा ही है, आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। तो लेस्या का जो तात्पर्य है, सामान्य अर्थ है, बहुत सूक्ष्म भाव होते हैं और वो भी द्रव्य भी होते हैं, भाव भी होते हैं। और इतने सूक्ष्म होते हैं सामान्य जीव को पता नहीं चलता। और आत्मा किसी भी भाव में जाती है तो लेस्याएं साथ रहती हैं। 84 लाख योनि में किसी भी योनि में रहे, और एक प्रसंग है, वो पुराना एक चित्र होता था एक पेड़ का, समय समय पर आप लोग श्रवण करते हैं। वो 6 व्यक्ति कहीं पर जा रहे होते हैं, भूख लगती है और वो फलदार वृक्ष के पास पहुंचते हैं और उस पेड़ के नीचे जाते हैं तो आपस में वार्तालाप होता है, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और एक व्यक्ति बोलता है कि पेड़ को मैं काट देता हूं और ये पेड़ गिर जाएगा, फिर आराम से हम वो फल खा करके अपना पेट भर लेंगे। दूसरे ने कहा इतना बड़ा पेड़ काटेगा, इसकी क्या जरूरत है, मैं मोटी मोटी शाखाएं काट देता हूं और उससे भी फल नीचे गिर जाएंगे, फिर अपना पेट भर लेंगे। और तीसरा व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करता है
कि मोटी मोटी शाखाएं काटने से भी क्या होना, जिन पर फल लगे हुए हैं वो शाखाएं गिरा देता हूं। और चौथा व्यक्ति कि सारी शाखाओं की गिराने की क्या जरूरत, मैं सारे के सारे फल नीचे गिरा देता हूं। और पांचवा व्यक्ति कि अरे हम इतने सारे फल गिराएंगे, खाएंगे थोड़ी, कच्चे फल थोड़ी खाएंगे हम, जो पके हुए हैं वो। और छठा व्यक्ति कहता है तुम इतना विवाद कर रहे हो, पेड़ को ही नष्ट करने की बात या शाखाओं को या कितना कुछ, लेकिन कोई भी पेड़ फल पकने के पश्चात अपने पास नहीं रखता। फल पक जाते हैं तो झड़ जाते हैं अपने आप, प्रकृति का सिस्टम है। वो पेड़ तो वैसे ही फल देता है, जब पक जाते हैं तो अपने आप गिरा देता है। और तुम नीचे देखो इतने पके हुए फल गिरे हुए हैं, इन्हीं को इकट्ठे करो और उन्हीं में से खाओ पियो, फिर आगे देखो। अब लक्ष्य सभी का एक ही है, पेट भरना। उद्देश्य तो एक ही है कि भूख मिटाना, लेकिन भावों में कितना अंतर है, उस सोच में, विचार में कितना अंतर है। तो संसार के जीवों की ये उदाहरण देते हुए बतलाया है, यही अवस्था होती है। कोई प्राणी अपने स्वार्थ के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे को पूरा ही नष्ट कर डालता है, समाप्ति कर देता है, पूरा हिंसा में जीवन जीता है। और कोई कोई इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं, अपना जीवन भी चला लेते हैं, लेकिन दूसरे को, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, फिर भी अपना गुजारा कर लेते हैं। तो जिसका जैसा सोच होता है या भाव होता है, वैसा ही उसको कर्म बंधन होता है। क्योंकि लेस्याओं का सीधा संबंध कर्म बंध से ही है। और संसार में जब तक जीव है, बिना लेस्या के कोई नहीं। और यहां तक शास्त्रकारों ने बतलाया है कि अंतिम समय वही भाव आते हैं जिस गति में जीव को आगे जाना होता है। उसको अनुपूर्वी भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, लेस्या भी बोलते हैं। आयुष्य कर्म बनते हुए जो भाव होते हैं, जो लेस्या होती है, वैसा ही अगली गति का बंधन होता है। आयुष्य कर्म कब बनता है, बीच में बताया था ना एक बार, जीवन के तीसरे हिस्से में। उस समय जैसे भाव होते हैं, वो वैसा ही अगले भाव का आयु बन जाता है। और फिर जब अंतिम समय होता है, फिर वैसे ही भाव, जिस गति में जाना है या जिस योनि में जाना है, वैसे ही जीव के भाव बनने शुरू हो जाते हैं। और जहां जाकर के आगे पैदा हुआ, वहां पर भी प्रारंभ में वैसे ही भाव रहते हैं, वैसी ही लेस्या रहती है। तो इस जन्म के अंतिम समय और अगले जन्म के शुरुआत में अंतर्मुहूर्त, यानी 48 मिनट के टाइम को अंतर्मुहूर्त बोलते हैं। अंतिम समय भी वैसे ही भाव आते हैं। और जब जीव जहां पैदा होता है, तो वहां भी उसको जो भाव, जो लेस्या यहां से लेकर के जाता है, वहां पैदा हुआ तो वही लेस्या अंतर्मुहूर्त समय तक वही भाव रहते हैं उसके।
वर्तमान में समझना हो, प्रयोग करना हो, तो जब व्यक्ति सोता है ना, आप सोते हैं रात को? है? सोते हैं? नींद आती है ना? हाँ, नींद के बड़े भेद हैं। यहाँ पर भी सोते हैं कई जने। रात में तो क्या है, रात का इंतजार कौन करे, है ना? यहाँ पर भी नींद आ जाती है। तो अपने जीवन को अगर निरीक्षण करना हो, देखना हो, सोते वक्त अंतिम यानी निद्रा में जाते वक्त जो भाव होता है और नींद पूरी होने के पश्चात जब आप उठेंगे तो वही भाव चल रहा होता है। इन भावों के अंदर जाता है, उस समय जो भाव होता है, क्योंकि निद्रा भी एक तरह से अचेत अवस्था है ना, उस समय कहाँ क्या हो रहा है पता थोड़ा ही चलता है, बाजू में कुछ होता रहे। तो सोते वक्त, नींद में जाते वक्त जो भाव होते हैं और सब जब नींद खुलती है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4, 5, 6 घंटे, जिसकी जितनी नींद है, उस समय जिस भाव में हम नींद में गए, उठते समय पहला भाव वही होता है, कनेक्शन जुड़ा होता है। प्रयोग करके देख सकते हैं, कभी ध्यान दें तो, फुर्सत हो तो, है ना? क्योंकि दुनिया देखने से ही फुर्सत नहीं है ना? दुनिया के विषय में सोचने से ही फुर्सत नहीं है। अपने विषय में सोचना, अपने आप से मुलाकात करना, क्योंकि किसी शायर ने लिखा है, उसने जहां में बड़ी बात कर ली जिसने अपनी आत्मा से मुलाकात कर ली। दुनिया भर के विचार, भाव, सबके विषय में हम सोचते रहते हैं, लेकिन स्वयं के भावों को अगर देखने का तो उदाहरण है कि व्यक्ति सोते वक्त जिन भावों में होता है, उठते निंद्रा जब खुलेगी तो पहला भाव भी वैसा ही होता, और यही सिद्धांत अच्छा होता चला जाएगा। और इसलिए कहावत है ना, भावना भवनाशिनी, जन्म जन्म के कर्म शुभ भावों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और अशुभ होते हैं तो बंधन भी वैसा ही होता है। इसलिए 6 लेस्याओं में उसकी लेस्या भी उतनी ही पवित्र होती चली जाती है। वो 35वां अध्ययन जो अणगार धर्म नाम बतलाया गया है, और पहले भी कई अध्ययन आए हैं जिनमें साधक के किस प्रकार उसका जीवन आचरण कैसा होना चाहिए, सारा विस्तार इस अध्ययन में भी वही विस्तार दिया गया है। और भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण दिवस है एकदम नजदीक है। क्या ली 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। यहां तक का प्रसंग संक्षेप में हो गया था। देवता, मनुष्य, सब ने मिल करके भगवान का दीक्षा उत्सव मनाया, और दीक्षा के पश्चात ज्ञात वन में जाने के पश्चात भगवान ने पंचमुष्टि यानी वहां पर लोच किया, और दीक्षा के समय शक्रेंद्र महाराज उनको एक वस्त्र देते हैं जिसको देव दुष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देव के द्वारा प्रदत्त किया हुआ देव दुष्य वस्त्र। और ये सभी तीर्थंकरों के पास, यानी सभी तीर्थंकरों को दीक्षा अंगीकार करते वक्त वो शक्रेंद्र महाराज यानी इंद्र क्या होता है, वो देव दुष्य प्रदान करता है। यानी भगवान वस्त्रधारी होते हैं दीक्षा के टाइम। हालांकि ये वो विषय नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में आता है। और भगवान के पास भी 13 महीने तक वो वस्त्र रहा था। कितना? 13 महीने। और वो भी क्योंकि बतलाया था ना, वर्षीदान देते हैं
प्रतिदिन यानी दीक्षा से पहले जो वर्षीदान देते हैं, राजे महाराजे सामान्य जीव हर कोई उनके हाथ से लेने के लिए लालायित रहता है और पहुंचते हैं। पुण्यवानी होती है जो ग्रहण करते हैं। और वहीं का एक ब्राह्मण बाहर गया हुआ था, संयोग से उस समय था ही नहीं। जब वापिस आया, घर वालों ने कहा तुम कहाँ चले गए थे, यहाँ इतना बंट रहा था, तुम थे ही नहीं, है ना। और सारा प्रसंग उसको मालूम पड़ा तो उसने सोचा चलो वो तो राजकुमार हैं, दीक्षा ले ली तो क्या हुआ, अभी जाता हूं उनके पास कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और वो ब्राह्मण भगवान के पीछे गया। उन्होंने कहा प्रभु कुछ तो दो। उन्होंने कहा भाई अब मेरे पास क्या है, मैं तो सब छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब वो कहते हैं बार बार वो भगवान के वस्त्र की ओर देख रहा था, क्योंकि सामान्य वस्त्र नहीं था। कोई विशेष चीज हो तो नजर जाती है ना, आकर्षण हो, और वो तो देवदूत से देवता के द्वारा दिया हुआ, कितना आकर्षण रहा होगा। वो बार बार उसकी ओर देख रहा था। तो बड़ी अजीब घटना है, अन्य तीर्थंकरों की नहीं आती, सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के जीवन में ही आता है कि बार बार उसकी ओर देख रहा था। तो भगवान ने सोचा चलो अब ये आया है, खाली लौटना नहीं चाहता, और उसी वस्त्र को आधा आधा करके दे दिया। दीक्षा लेने के पश्चात, वो भी तीर्थंकर के हाथ से। बड़े आश्चर्यजनक घटनाएं भगवान महावीर स्वामी के जीवन की। और इतना खुश प्रसन्न, अब वो कोई सामान्य वस्त्र नहीं था, अब उसको तो धन चाहिए था। और राजा के दरबार में गया, वहां पर जाकर के जिस समय दिया, राजा भी इतने प्रसन्न हुए। और राजा ने कहा भाई तुम बहुमूल्य वस्त्र लाए हो, लेकिन अगर ये पूरा होता, पूरा मिल जाता, कितना अच्छा होता। क्योंकि व्यक्ति का लालच क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता ही जाता है। अब राजा ने जिस समय ये कहा, और कहते हैं वो पंडित भगवान के पीछे वापिस पहुंच गया और उनके पीछे पीछे घूमता रहता था, पीछे पीछे घूमता रहता था कि ये वस्त्र मेरे को मिल जाए। लेकिन दोबारा बोलने की हिम्मत, थोड़ी लाज तो थी, है ना, हिम्मत नहीं थी दोबारा बोलने की। फिर भी पीछे कहते घूमता रहता था। और प्रसंग आता है भगवान चले जा रहे थे, हवा चली, और वनों के अंदर, बाग बगीचों में, जंगलों में भगवान विचरते थे, अपनी साधना करते थे। और वो हवा चली या किसी झाड़ी में वस्त्र का उलझना हुआ और वो कंधे से वस्त्र खिसक गया। भगवान ने मुड़ करके देखा, सोचा चलो सब कुछ छोड़ दिया तो इसको भी क्या रखना, इसको भी छोड़ दो। दीक्षा लेते समय दिगंबर तो में नहीं थे। 13 महीने के पश्चात वस्त्र, वो भी कि भाई चलो अब सब कुछ छोड़ दिया तो इसको भी त्यागो, क्या उठाना है दोबारा। और भगवान आगे बढ़ गए। और वो ब्राह्मण, वो तो पीछे पीछे घूमता था किसी तरह, वो तो चलो लेकर के चल दिया, वो अलग चीज है। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के पश्चात 12.5 वर्ष भगवान के साधना का जो वर्णन है, देवी तीर्थंकर भगवान की साधना और उधर भगवान महावीर स्वामी की साधना, इतने परिचय है, इतने उपसर्ग, सामान्य भाषा में बोले तो इतने कष्ट। हालांकि उनके लिए कष्ट नहीं थे, इतना संभाव था, इतने शांत थे। और हर तीर्थंकर को एक परिचय आता है, वो समान होता है, और तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं आगे। लेकिन तीर्थंकर भगवान जब भी दीक्षा लेते हैं तो हर तीर्थंकर को एक उपसर्ग सबको समान आता है, भंवरों का। भंवरे होते हैं ना, क्योंकि जब उनका दीक्षा अभिषेक होता है तो उनके पारिवारिक जन
वो जो मस्तक के ऊपर सुगंधित तिलक होता है और उसकी सुगंध वो चंदन की ऐसी सुगंध होती है। अब दीक्षा के समय भगवान ज्यादातर बाग बगीचों में ही होते हैं। अब बाग बगीचों में कीड़े मकोड़े या उड़ने वाले जीव अधिक होते ही हैं और वो सुगंध का इतना आकर्षण होता है कि भंवरे उड़ उड़ करके भगवान के मस्तक पर वो सुगंध से आकर्षित होकर के आते रहते हैं। ये सभी तीर्थंकरों के साथ होता है। एक मक्खी आकर के बैठ जाए या मच्छर आकर के बैठ जाए सहन होता है? कितना परेशान हो जाते हैं हम लोग। लेकिन वहां तो भंवरे झुंड का झुंड वो सुगंध के कारण इतना आकर्षित होता है, खींचा चला आता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान अपने ध्यान में पहुंच जाते हैं, अपने ध्यान में मस्त होते हैं। लेकिन वो परिचय है, जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये एक परिचय दीक्षा के समय हर तीर्थंकर को सबको आता है। आगे तो फिर जिस जिसके जैसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का तो एक एक उपसर्ग का अगर वर्णन किया जाए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना सहन कर सकते थे, कितना उन्होंने सहा। त्रियंश के द्वारा कष्ट, मनुष्यों के द्वारा कष्ट और तो और देवताओं के द्वारा भी भगवान को उपसर्ग दिए गए। और इतना होने के पश्चात भी भगवान के जीवन का वर्णन आता है कि उन कर्मों को क्षय करने के लिए वो अनार्य भूमि में चले जाते थे। अनार्य देश जो माने जाते थे उस समय, जो अनार्य भूमि का मतलब जहां पर धर्म कर्म के प्रति कोई आस्था होती नहीं थी, साधु संत या श्रावक धर्म, ये ऐसी कोई धारणाएं नहीं होती थी। और ऐसे ऐसे उन अंचलों में जा करके उन कर्मों के समाप्ति के लिए भगवान ने इतने उपसर्ग, और वहां तो वर्णन आता है कि उनको फांसी तक पे चढ़ाने का प्रयास किया जाता था। कुत्ते पीछे लगा देते थे या आदमी खुद पीटते थे। बड़े वर्णन आते। भगवान का जीवन अगर पढ़ेंगे ना, 2-4 उपसर्ग तो प्रचलित हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। ग्वाले के द्वारा या संगम के द्वारा ऐसे ऐसे उपसर्ग जो आए। और सबसे उनकी साधना का जो कठिन उपसर्ग था वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में जो कर्म बंधन किया था। जिस द्वारपाल के या उनके सैयापाल के कानों के अंदर गर्मा गर्म शीशा पिघलवा करके डलवाया था, वही जीव यहाँ पर ग्वाले के रूप में आकर के भगवान से टकराए। वो बैल या पशु तो निमित्त बने, लेकिन संस्कार तो पूर्व जन्म का काम कर रहे थे। और भगवान के कानों में उसने जो कीले ठोके, ऐतिहासिक कथाओं में वर्णन आता, तो भी भगवान ने उफ तक नहीं की, सी तक नहीं की। कान में कील ठोकी जा रही है, लेकिन फिर भी शांत भाव से अपने ध्यान में खड़े रहे। वो तो ठोक ठाक करके चला गया, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो अंदर की वेदना, शारीरिक वेदना चेहरे के ऊपर दिखाई देने लग गई। भावों से चाहे वो प्रकट नहीं करते थे, मन से शांत रहते थे, क्योंकि इतने सहनशीलता की पराकाष्ठा उनकी साधना में थी। लेकिन चेहरे से वो वेदना प्रकट होती थी। और उन्हीं को मानने वाले या आस्था रखने वाले कुछ लोगों ने देखा, और वो जो वैद्य था उसको कहा कि तुम्हारे होते हुए कि भगवान को लगता है कुछ तकलीफ है। और उन्होंने आपस में तय करके उन्होंने कहा ऐसे तो बताएंगे नहीं, हम कितना भी पूछेंगे भगवान बोलेंगे नहीं।
और जब वो ध्यान में थे तब जाकर के उन्होंने, वो वैद्य ने देखा और उनके कानों में जिस समय देखा, उनका अरे भगवान को इतना कष्ट, और अपने साथियों को बतलाया कि इनके तो कानों के अंदर कीले ठोके हुए हैं। तो साथियों ने कहा उपाय करो, तुम ही कर सकते हो, उनको जैसे साता पहुंचे कोशिश करो। उसने कहा वैसे तो ये निकलवाएंगे नहीं, लेकिन जब ध्यान में ही होंगे तभी हम अपनी शल्य क्रिया करेंगे। और जब भगवान ध्यान में थे और उस समय कहते हैं उसने अपना तेल वेल डाल करके या जो भी करके उन कीलों को संडासी से या प्लास, आज की भाषा में बोलो, खींचने के लिए वो पकड़ करके जब बाहर खींचा तो कहते हैं 12.5 वर्ष में या इतनी साधना में भगवान के मुख से पहली बार चीख निकली थी। कितनी वेदना होगी। ठोका जब उफ तक नहीं की, लेकिन जब उनको निकाला गया इतनी दर्दनाक चीख उनके मुख से निकली थी। कितनी वेदना रही होगी, कितना कष्ट रहा होगा। तो एक एक परिचय का अगर हम वर्णन करें, पढ़ें, सुने, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो उनके शारीरिक परिचय उपसर्ग थे। और उनके साधना काल का कई बार जिक्र होता है। मुख्य रूप से 12.5 वर्ष की उनकी जो साधना थी उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तपस्या और दूसरा ध्यान। एक तो तपस्या और दूसरा ध्यान। याद हो तो पहले भी बताया था कि 12.5 वर्ष में भगवान ने जो उनका पारने का समय था सिर्फ 349 दिन, यानी एक ही बार लेते हैं वो तो वैसे भी, यानी 12.5 वर्ष में 1 वर्ष भी पूरा उन्होंने आहार किया नहीं। बेला तेला पंचोला 28, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 4 महीना, हाईएस्ट 6 महीने वो तपस्या में लगे रहते थे। पारने का 1 दिन आता था, वो भी कितने दिनों के बाद। टोटल मिला करके 12.5 वर्ष के अंदर 349 भगवान के पारने के दिन आते हैं। कितनी कठोर तपस्या होगी। और पारना भी कैसा होता था, कैसा होता था? विवेचन पढ़ते हैं ना, पहले पारने में तो भगवान को भी खीर मिली थी। तीर्थंकरों का जो वर्णन आता है, 24 तीर्थंकरों में दीक्षा के पश्चात उपवास, बेला या उसके पश्चात जो पारना हुआ, पहले पारने में भगवान ऋषभ देव को छोड़ करके सभी तीर्थंकरों को खीर का आहार मिला था। खीर से पारना हुआ था। यहाँ भी खीर की परंपरा डाल रखी ना गुरु महाराज ने, दिवाली के पहले संडे, अभी हुआ ही ना कल परसों। तो तीर्थंकर भगवंतों का पहला पारना सिर्फ एक ऋषभ देव भगवान का जो दीक्षा के पश्चात प्रथम पारना इक्षु रस से हुआ था, गन्ने के रस से। नहीं तो उसके पश्चात 23 के 23 सभी तीर्थंकर, क्योंकि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो ज्यादातर बेला तेला उपवास तपस्या ही रहती है। और पारना सबका वर्णन आता है एक ही आइटम, यानी खीर से। तो भगवान महावीर स्वामी को भी प्रथम पारने में वही मिला था। लेकिन उसके पश्चात जो पढ़ते हैं जीर्ण सेठ और पूर्ण सेठ की कथा आती है ना, वो जीर्ण सेठ रोज जाकर के भगवान को विनती करता था, प्रभु पारने का लाभ देना, लेकिन भगवान अपने ध्यान में रहते थे। और 3-3.5 महीने के बाद भगवान ने जब पारना कराया, यानी पारना किया, तो एक दूसरा सेठ था पूर्ण सेठ, उसके घर पहुंच गए। अब उसको कोई आस्था नहीं थी। उसने अपनी दासी को कहा, अरे कोई आया भिखारी, उसको दे दो। अब उसने भी, कहते हैं बासी रोटी, लेकिन नियम होता है भगवान का, जिस आंगन में पारना होता है वहां सोनइयों की वर्षा होती है। और जब ये सब कुछ हुआ, आसपास में सबको मालूम पड़ा। अब पूछते ही ना लोग,
भगवान को क्या बहराया था? अब कैसे बोले? भगवान का पारना कराने के बावजूद भी क्या किया? कर्म बंधन। और दूसरी तरफ जीर्ण सेठ जो रोज भगवान को विनती करता था, भावना भाता था, लेकिन पारने का लाभ नहीं मिला। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान ने एक बार जिक्र करते हुए बतलाया कि अगर 48 मिनट मेरा पारना और नहीं होता तो जीर्ण सेठ ने इतनी कर्म निर्जरा कर डाली कि उसको केवल ज्ञान हो जाता। बहुत सारे साधना काल के उनके प्रसंग हैं। तो कहने का मतलब बासी रोटी मिली तो भगवान लिया चल दिया। और चंदन बाला का तो प्रसिद्ध है ना, 5 महीने 25 दिन का उपवास। और अभिग्रह धारण कर रखे थे भगवान ने, 13 बोल आता है वर्णन। लेकिन पारने में क्या मिला था? उड़द बाकुले, वो भी 3 दिन पुराने। 3 दिन से तो भौरे में बंद थी, यानी अंडरग्राउंड में। वो सेठानी बंद करके चली गई थी, हथकड़ी बेड़ी में डाल के। 3 दिन पुराने वो बाकुले थे। 5 महीने 25 दिन का उपवास है, लेकिन पारने में 3 दिन पुराना हार, उड़द बाकुले, उसी से पारना। आप लोग भी करते हैं ना उपवास, बेला तेला ठाई करते हैं ना। पारना कैसा होता है? पारना कैसा होता है? अगर पारने में कुछ कमी रह जाए, कोई नमक मिर्च की कमी या कोई एक आधा आइटम कम रह जाए। अब ये सुनाने का तात्पर्य, बहुत लोगों को अभ्यास रहता है जब भी खाने बैठते हैं तो 5 नौकार मंत्र गिनते हैं ना, बहुतों की रहता है नियम। लेकिन उसके साथ, नौकार मंत्र के साथ साथ भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। अरे भगवान कैसा पारना करते थे, उससे डबल फायदा होगा। एक तो भगवान का स्मरण होगा, अपने तीर्थंकर प्रभु का, जिनके शासन में हम साधना कर रहे हैं। और दूसरा, अगर सामने भोजन में थाली में कुछ कमी रही तो गुस्सा नहीं आएगा। उस समय सोचें, भगवान का 6 महीने का पारना, 5 महीने 25 दिन यानी, और पारने में ऐसी चीज मिली तो भी भगवान आराम से। तो उस समय जरूर भोजन के वक्त चिंतन करना चाहिए, अरे प्रभु हमारे आराध्य है, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी ऐसे ऐसे पारना कर लेते थे। तो भगवान का अगर चिंतन करेंगे तो एक तो भगवान का स्मरण, तीर्थंकर प्रभु का स्मरण, और कुछ कमी बेसी रही तो भी शांत रहने का प्रयास। नहीं तो पारना एक का होता है, यानी तपस्या एक की होती है और पारना सारे घर का हो जाता है ना। 28 तो एक ही होती, घर में एक ही होती है, लेकिन पारना सबका हो जाता है। तो पारने करने वाले को भी कसाय भाव, शांत रहे, प्रभु का चिंतन करें, मनन करें कि साधना काल में प्रभु ने कितनी कठोर तपस्या की है, कैसी उनकी कठिन तपस्या थी। ऐसे हमारे आराध्य प्रभु भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस दीपावली के रूप में, जो लगभग 2500 वर्ष से, क्योंकि अभी 2550वां प्रसंग चल रहा है, और उसी के उपलक्ष्य में सब जगह भगवान की जीवनी, भगवान का जीवन और ये सूत्र इन दिनों सब जगह चलता है कि भगवान का हम स्मरण करें, अपने आराध्य को याद करें, उनके जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लें। तो पहला तो मैं बतलाया कि 2 चीजें हैं, पहला तपस्या और दूसरा ध्यान। भगवान तपस्या में रत रहते थे, सोते नहीं थे। 12.5 वर्ष में सोए नहीं, सिर्फ 48 मिनट नींद ली थी। कितना? सोते नहीं थे, ध्यान में रहते थे हमेशा। तपस्या और ध्यान, इतना होने के बावजूद भी इतने उपसर्ग, इतने परिचय प्रभु ने सहे, और 12.5 वर्ष की कठोर साधना उनकी चलती रही। उसके पश्चात वो तीर्थंकर यानी केवल ज्ञान केवल अवस्था में पहुंचे। आगे समय के अनुसार प्रसंग को बढ़ाएंगे, समय हो रहा है, और पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य भी अब सुधार की ओर है, और उपचार भी चल रहा है।
जल्दी से जल्दी हम सबको उनका मार्गदर्शन आशीर्वचन मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है। हाँ, पचखान अगर किसी का एकासना